समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चक्रपाणी जी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जुड़ चुके हैं। SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं अरुण राजभर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सैयद आसिम वकार भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और आप सबका बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं, अभी मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने पहले उनसे इसमें उनके द्वारा दिए गए बयानों पर उनसे बात कर लूं, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। स्वामी प्रसाद जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भारत समाचार को समय देने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके दो बयान आवाज आ रही माननीय मिश्रा जी, इस समय आपके दो बयान बहुत विवादों में भी हैं और चर्चा में भी हैं। मैं सबसे पहले नेताजी के विषय में आपने जो कुछ बोला उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। आपको बेहतर पता है, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो भारत सरकार ने बिना मांगे नेताजी के लिए उनके सम्मान में दिया। अब आप कह रहे हैं कि ये नेताजी के सम्मान में दाग, तो पद्म विभूषण किसी के लिए भी दाग नहीं होता। आप मांग कर सकते हैं भारत रत्न, लेकिन पद्म विभूषण कोई दाग नहीं होता। मौर्य जी, देखिए मिश्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का 55-60 साल का सक्रिय राजनीतिक जीवन रहा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह करके जो उन्होंने रक्षा सुधारों को एक नया आयाम दिया, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में आज भी जानी जाती है। तो जिसका विशाल व्यक्तित्व रहा हो, कृतित्व रहा हो, देश में बड़ा योगदान रहा हो, उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही उसका सम्मान भी होना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया ही, तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। उनके व्यक्तित्व से छोटा सम्मान स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को बौना करने के लिए होता है, न कि सम्मानित करने के लिए होता है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कभी भी किसी सम्मान के लिए मोहताज नहीं थे। उन्होंने किसी सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के प्रदेश और देश की सेवा की थी। इसलिए सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर सामान्य की बात है, सम्मान की बात है, तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। पर क्या आप इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? जो सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ ही नेताजी का पूरा राजनीतिक जीवन का अधिकांश हिस्सा रहा हो, और स्पेशली राम मंदिर वाले आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने तक के मसले रहे हों, उसके बावजूद बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट सम्मान देती है। क्या इसे राजनीति में सहिष्णुता मानते हुए अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं? अगर इतनी ही सहिष्णुता थी तो उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं, अगर ये प्रेम वाकई में नेताजी के प्रति ईमानदारी का था, तो भारत रत्न क्यों नहीं, पद्म विभूषण क्यों? इसलिए केवल पद्म विभूषण देकर के वाहवाही लूटना, हम समझते हैं ये सम्मान नहीं है। आप इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण तलाशते हैं? मैं चाहता हूं कि खुलकर आप वो राजनीतिक कारण बताएं कि पद्म विभूषण क्यों नहीं चाहिए और भारत रत्न ही क्यों मिले। क्या कोई बीजेपी का राजनीतिक नजरिया आप इसमें देख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से बीजेपी ने तो जरूर कोई ना कोई चाल चली। अगर नेताजी को सम्मानित करना था तो उनके जीते जी करना चाहिए था। अगर मरणोपरांत भी करना था तो भारत रत्न करना चाहिए था। नेताजी ने कभी इस किसी प्रकार की अपेक्षा की ही नहीं थी। उन्होंने तो समर्पित भाव से देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, और जो समर्पित भाव से करता है वो किसी भी सम्मान के लिए मोहताज नहीं होता। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नेताजी पर प्रेम उड़ेला भी, तो आधा अधूरा क्यों, भारत रत्न क्यों नहीं? तो क्या ये पॉलिटिकल ट्रैप है? रूप क्यों नहीं? और उस ट्रैप में आप लोग फंस गए हैं? आप लोग से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी से है। आप ब्रजेश मिश्रा जी बहुत बड़े पत्रकार हैं और बड़े अनुभवी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की उस चाल को भी आप समझ रहे हैं।
और वो मोहरा किस हिसाब से फेंका है उसको भी समझ रहे हैं। हर चीज कहीं नहीं जाती, कुछ कहीं जाती है, कुछ समझी जाती है, और आप सब जानते हैं। इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना, केवल इतना ही कहना है कि अगर सही मायने में नेताजी के प्रति भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का प्रेम है तो भारत रत्न दे। एक आजकल और पॉलिटिकल ट्रैप है जो आपने रामचरितमानस पर महाभारत छेड़ रखी है मौर्य जी। तो एक अधिकांश वर्ग है जिसे ये लगता है कि आप जानबूझकर धर्म विशेष पर या धर्म ग्रंथ विशेष पर टीका टिप्पणी करके राजनीति कर रहे हैं और लोगों को या उनकी आस्था को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। किसी की भावना को चोट पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, बल्कि देश के 97% आबादी वाले यानी देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, हम तो चौपाई के उस अंश को हटाने या प्रतिबंधित करने की मांग किया है। जैसे जे बड़ाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, ये जो 7 जातियों का जिक्र किया गया है, ये सभी जातियां हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहती है? यही नहीं, ढोल गमार सूद पशु नारी शकल ताड़ना केतकारी, यानी एक और केंद्र सरकार चला रही है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का अभियान। हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। यही नहीं, एक मौका ऐसा आता है जिसे हम नवरात्र के रूप मनाते हैं, उसमें 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। मौर्य जी, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 16वीं सदी में रचा गया एक ग्रंथ पूरे महिलाओं को अपमानित 21वीं सदी में 2023 में आपके लिए विवाद का विषय है। क्या समाज के लिए, प्रदेश और देश के लिए रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, या शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, जॉब्स, किसान, मजदूर, युवा, इनकी समस्याएं? मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है, राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे अलग होते हैं। इसको मैंने राजनीतिक मंच से नहीं बोला। इसको जो सामाजिक ताना बाना देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं, इनकी आबादी सब जोड़ लिया जाए, पूरी आबादी की आधी आबादी 50% केवल महिलाएं हैं। उसमें शेष में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मिला लिया है तो आबादी जाती 97%। अगर 97% लोगों की आहत पर चोट हो रही है, उनकी भावना आहत हो रही है, तो हम समझते हैं 97% लोगों की भावना जो आहत हो रही है वो 2% प्रसाद जी भावना एक बड़ा वर्ग है, ज्यादा बड़ी संख्या है, जो ये मानता है कि आप समाजवादी पार्टी के भीतर रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर। मैं भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर रहा हूं या उसको मैदान दे रहा हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी बात तरह समझते होंगे। आज देश में एक नई बहस शुरू हुई है। देश की आज महिलाएं भी अपने सम्मान के प्रति चिंतित खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। देश में सारे आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के साथ खड़े हुए। उनको लगा कि बहुत दिन बाद कभी इस पर बोलते थे पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, और कभी इस पर बोलते थे नारायण गुरु, संत गाडगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर काशीराम। बहुत दिन बाद इस बात को फिर से सम्मान स्वाभिमान की बात को किसी ने उठाया है। आज पूरे देश में 5 दिन से लगातार बहस चल रही है और यह बहस कोई न कोई सकारात्मक परिणाम अवश्य लाएगी। ये किसी पार्टी के लिए नहीं बोला गया है, ये समाज सुधार ऐसा के लिए बोल बोला के गया आप है। बार बार धर्म अपनी में पार्टी को असहज कर रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी है। शिवपाल यादव का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, उन्होंने कहा यह मौर्य जी का निजी बयान है। ये स्थिति तो आपको असहज करती होगी कि आपके ही बयान से लेकिन टॉप लीडरशिप किनारा कर रही है। नहीं, शिवपाल जी खुद बहुत ही मजे खिलाड़ी हैं, राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा वो मौर्य जी का निजी बयान है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो आपका बयान क्या समाजवादी पार्टी के मान लिया जाए, तो शिवपाल यादव ने कहा कि ये मेरा निजी बयान है।
वो उनका निजी बयान था और मेरे द्वारा दिया गया बयान मेरा निजी बयान था। तो क्या मैं मान लूं कि समाजवादी पार्टी ना मेरा बयान था, आपको आगे करके दोनों छोर से बैटिंग कर रही है, इधर से भी बैटिंग और उधर से भी बैटिंग, आपको जानबूझकर ये सब करने को प्रेरित किया जा रहा है? बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं आती, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। भारतीय संविधान अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता सबको देती है। पार्टी में सदस्य होने के नाते, पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कहीं ये मनाही नहीं करती है कि आप अपनी व्यक्तिगत राय न दें। आपने केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने आपकी भयानक निंदा की है, केवल आपकी निंदा की है केशव प्रसाद मौर्य ने, हमने और कहा है कि आप उनसे आप क्षमा याचना करिए। मानस को बैंड करने का काम नहीं करा, की मांग नहीं की। हमने किसी आराध्य पर चोट नहीं किया। हमने तो केवल उस 2-3 अंश हैं उसको हटाने की मांग की। स्वामी प्रसाद जी, तो इसको अन्यथा लोगों को नहीं लेना चाहिए। सकारात्मक पहल के साथ विचार कर उन तथ्यों को हटाना चाहिए जिससे कि 97% लोग कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। लगता है उनके हमारे साथ फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार अपने दिए गए बयान पर कायम हैं और उस बयान को लेकर उन्होंने कई मर्तबा भी कहा है। स्वामी प्रसाद जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के टॉप लीडर्स में से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने आपकी भयानक निंदा की है और आपसे कहा है कि आप क्षमा मांगे, माफी मांगे हिंदू समाज से। अरे, डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि डिप्टी सीएम रहते हुए भी भाजपा उनका सम्मान नहीं करती है। वहां जिस मीटिंग में मुख्यमंत्री सहित सारे अधिकारी कुर्सी पर बैठे हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पर बैठे लेकर के, और वो भी स्टूल अपने हाथ से लेके बैठे, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अगर उनको अपना अपमान सम्मान दिखाई पड़ता है तो उन्हें मुबारक। हमको उनसे राय लेना नहीं है। जो खुद अपने स्वाभिमान को मार चुका है वो दूसरों के सम्मान की बात कैसे कर सकता है? पर अभी तो आप उनके साथ कैबिनेट में थे, उनके कैबिनेट कुलीग थे, उनके बड़े खास दोस्त थे, तो तब आपने उनको ये एडवाइस नहीं किया था जो आज आप पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं? उस समय इस प्रकार की उन्होंने कभी बचकानी बात भी नहीं की। आज बचकानी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको बोल रहा हूं। पहले कभी उन्होंने इस तरह का बात पेश नहीं किया, इसलिए कभी उन पर मैंने कोई टिप्पणी भी नहीं की। जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्या रामचरितमानस को लेकर आपको दिए गए बयान पर आपको अफसोस है? आप माफी मांगते हैं और क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? भाई ब्रजेश मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह कि देश के समस्त महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात की है। कोई मैंने पाप नहीं किया है, इसलिए प्रायश्चित करने कोई प्रश्न नहीं। जो मैंने वक्तव्य दिया उस पर मैं अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल, आप पर इनाम घोषित है आपकी जीभ और गर्दन पर। जी, तो स्वाभाविक रूप से जो भी मेरा जीभ काटने का, सर काटने का ऐलान कर इनाम घोषित किया है, वो महाआतंकवादी है, वो महाशैतान है, और वो सबसे बड़ा इस देश का दुश्मन है जो कानून को अपने हाथ में लेकर के अपने शैतानी का परिचय दे रहा है। स्वामी प्रसाद जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कीमती वक्त आज शाम हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के